जय हिंद दोस्तों। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या कोई भी कंपटीशन एग्जाम, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जलवायु, सॉइल और यूपी का भूगोल इससे संबंधित 50 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम के व्यू से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय से सभी वीडियो मिलती रहे। तो चलते हैं, बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? भारत की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन ए दिया है भूमध्य रेखी, ऑप्शन बी दिया है शीतोष्ण, ऑप्शन सी दिया है मानसूनी, ऑप्शन डी दिया है मरुस्थली। दोस्तों, हम प्रश्न पढ़ेंगे और जो ऑप्शन देंगे, जो सही ऑप्शन होगा आप वो कमेंट में ए बी सी डी, यानी कि अगर इसका सी ऑप्शन सही है तो आप लोग कमेंट में सी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज का प्रश्न, पहला प्रश्न क्या था? भारत की जलवायु किस प्रकार की है? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मानसूनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना देर के हम लोग बहुत कम ही समय में 50 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे और वो सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी फारसी। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अरबी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन डी दिया है व्यापारिक पवन। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? इसके आंसर सब लोग बताएंगे। ऑप्शन ए दिया है जून, ऑप्शन बी दिया है जुलाई, ऑप्शन सी दिया है अगस्त, ऑप्शन डी दिया है सितंबर। तो सबसे अधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जुलाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? ऑप्शन ए मानसून, ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन डी लू। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में शीत ऋतु कब होती है? प्रश्न संख्या 6 है, भारत में शीत ऋतु कब होती है? ऑप्शन ए दिया है मार्च से मई, ऑप्शन बी दिया है जून से सितंबर, ऑप्शन सी दिया है अक्टूबर से नवंबर, और ऑप्शन डी दिया है दिसंबर से फरवरी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दिसंबर से फरवरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में ग्रीष्म ऋतु की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए अधिक वर्षा, ऑप्शन बी कम तापमान, ऑप्शन सी लू, और ऑप्शन डी हिमपात। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केरल। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लौटता मानसून किस महीने में होता है? लौटता मानसून किस महीने में होता है, यानी कि मानसून कब लौटता है, किस महीने में? ऑप्शन ए अगस्त, ऑप्शन बी सितंबर, ऑप्शन डी अक्टूबर, ऑप्शन सी अक्टूबर, और ऑप्शन डी नवंबर। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर। ठीक है, आगे बढ़े। भारत की औसत औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, यानी कि भारत में प्रतिवर्ष कितनी सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 150 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी 200 सेंटीमीटर। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लू किस ऋतु में चलती है? प्रश्न संख्या 11 है, लू किस ऋतु में चलती है? ऑप्शन ए शीत, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी ग्रीष्म, ऑप्शन डी हेमंत। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ग्रीष्म। लू मतलब जानते हो दोस्तों क्या होता है? लू लू माने गर्म हवाएं, गर्मियों के समय गर्म हवाएं चलती है ना, उसे ही लू बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून पवनों की दिशा क्या होती है? प्रश्न संख्या 12, मानसून पवनों की दिशा क्या होती है?
ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी दक्षिण से पश्चिम से पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व से, ठीक है। इसका ऑप्शन सी पूर्व से पश्चिम, और ऑप्शन डी दिया है पश्चिम से पूर्व। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी शिलांग, ऑप्शन सी चेरापूंजी, ऑप्शन डी देहरादून। बताइए इसका आंसर सभी लोग। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चेरापूंजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीत ऋतु में तापमान सबसे कम कहाँ होता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कच्छ, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी केरल। इसका जवाब कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 14 का जवाब कमेंट कीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कश्मीर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून को भारत की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए उद्योग के कारण, ऑप्शन बी कृषि पर निर्भरता, ऑप्शन सी व्यापार के कारण, और ऑप्शन डी पर्यटन के कारण। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बता ही रहे हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कृषि पर निर्भरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ शुरू हो रहा है मृदा यानी सॉइल, 15 क्वेश्चन से शुरू हो रहा है सॉइल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है प्रश्न में। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? यानी कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी जलोढ़, और ऑप्शन डी लेटेराइट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जलोढ़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए दक्कन पठार, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी उत्तरी मैदान, ऑप्शन डी तटीय क्षेत्र। इसका सही जवाब कमेंट कीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तरी मैदान, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जूट। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कपास, ठीक है। चलिए और इस फिर पढ़ते हैं हम लोग। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रेगूर, ऑप्शन बी जलोढ़, ऑप्शन सी लेटेराइट, ऑप्शन डी लाल। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रेगूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? ऑप्शन ए चूना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी कार्बन। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लोहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए शुष्क क्षेत्र, ऑप्शन बी पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन सी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ऑप्शन डी मरुस्थलीय क्षेत्र। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेतीली मिट्टी की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए अधिक उपजाऊ होती है, ऑप्शन बी जल धारण अधिक होता है, ऑप्शन सी जल धारण कम होता है, ऑप्शन डी काली रंग की। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रेतीली मिट्टी जल धारण कम होता है। रेतीली मिट्टी जो होती है उसका जल धारण क्षमता कम होता है, ठीक है। ट्रिक सही लगा दे रहे हैं, जल धारण क्षमता कम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी पोटास, ऑप्शन डी लोहा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पोटास। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा। इतना कम समय में 50 क्वेश्चन का रिवीजन शायद ही कोई चैनल पर करा रहा होगा, और वो भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठाकर यहाँ पर हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या होता है? मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी वनों की कटाई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। वर्षा के कारण भी मृदा अपरदन होती है, पवन के कारण भी मृदा अपरदन होती है, और वनों की कटाई के कारण होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में किस मिट्टी का विकास होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में किस मिट्टी का विकास होता है? ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी पर्वतीय मिट्टी, ऑप्शन डी रेतीली। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर,
पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न क्या है, काली मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है? ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन सी अधिक, ऑप्शन डी बहुत अधिक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अधिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपक्षय, ऑप्शन बी अपरदन, ऑप्शन सी अवसादन या ऑप्शन डी जमाव। मिट्टी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? कमेंट कीजिए इसका आंसर, प्रश्न संख्या 27 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अपक्षय। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लाल मिट्टी अधिक कहाँ पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन क्या कर दिया है? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पूर्व भारत, ऑप्शन डी पश्चिम भारत। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत। ठीक है, जिस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता है वो कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग आंसर पता रहता है फिर भी कमेंट नहीं करते हैं, इससे आप लोग का रिवीजन होगा। और आप लोग आंसर को कमेंट में करेंगे तो वो माइंड में चढ़ जाता है कि इस प्रश्न का आंसर हमने यह कमेंट किया था। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न क्या है, जलोढ़ मिट्टी को किस प्रकार की मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी को किस प्रकार की मिट्टी कहते हैं? ऑप्शन ए अवशिष्ट, ऑप्शन बी परिवाहित, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी पर्वतीय। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, परिवाहित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी किस राज्य में अधिक है? मरुस्थलीय मिट्टी किस राज्य में अधिक है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों पंजाब में भी खेती करने योग्य मिट्टी है, उत्तर प्रदेश में खेती करने योग्य मिट्टी है, बिहार में भी खेती करने योग्य मिट्टी है, यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी, यानी कि यहाँ शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश का भूगोल। 20 प्रश्न हो रहा है, 29 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, 31 से 50 अब उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और कमेंट में बताइए कि 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी घाघरा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी पीलीभीत, ऑप्शन डी प्रयागराज। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पीलीभीत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस शहर से बहती है? यानी यमुना नदी जो बहती है उत्तर प्रदेश के किस शहर से बहती है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी गोरखपुर। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आगरा। वाराणसी से तो गंगा बहती है। ठीक है, लखनऊ से कौन नदी बहती है? कमेंट में बताइए आप लोग, लखनऊ से कौन नदी बहती है? गोमती नदी। ठीक है, गोरखपुर से कौन नदी बहती है? राप्ती नदी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिहार। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? घाघरा नदी का उद्गम कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तिब्बत से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? इसके आंसर सब लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। हम बस ऑप्शन बता दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं बताएंगे, क्योंकि जिस बच्चे को उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं पता होगा तो आगे क्वेश्चन तो वेरी वेरी हार्ड हैं, तो ये तो शायद पता होना चाहिए सब लोग को। जिन जिन बच्चों को उत्तर प्रदेश की राजधानी पता है वो फटाफट आंसर कमेंट करें अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसके आंसर बताइए सब लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है अकॉर्डिंग टू किसके एरिया? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए क्या दिया है? प्रयागराज, ऑप्शन बी दिया है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी दिया है सोनभद्र, ऑप्शन डी दिया है झांसी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लखीमपुर। ठीक है, लखीमपुर का एरिया सबसे अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन विद द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी?
बताइए ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी प्रयागराज या ऑप्शन डी गाजियाबाद। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, प्रयागराज। यानी प्रयागराज में जनसंख्या बहुत ही अधिक है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जनसंख्या सबसे अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की मिट्टी मुख्यतः कैसी है? ये बताइए आप लोग, उत्तर प्रदेश की मिट्टी मुख्यतः कैसी है? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी जलोढ़, ऑप्शन डी लेटेराइट। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जलोढ़। सी इज राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मिट्टी जलोढ़ पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी किस जिले से होकर बहती है? चंबल नदी किस जिले से होकर बहती है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी झांसी। सही जवाब क्या रहेगा इसका? चंबल नदी किस जिले से होकर बहती है? सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आगरा। ठीक है, और बताइए आगरा में कौन सी नदी बहती है? आगरा में कौन सी नदी बहती है? कमेंट करके बताइए, अभी हम लोग पीछे पढ़े भी हैं। आगरा में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी गोमती। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, यमुना, यमुना सॉरी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गंगा। रामगंगा की सहायक नदी गंगा है। ठीक है, यमुना कहाँ बहती है? आगरा में। गोमती नदी कहाँ बहती है? लखनऊ में। कमेंट करके बताइए घाघरा नदी किस जिले में बहती है? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन भी है इसका। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंडल है ये बताइए आप लोग। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 18। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी पश्चिम यूपी, ऑप्शन सी तराई क्षेत्र, ऑप्शन डी पूर्वी यूपी। सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, तराई क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी कैसी है? बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी कैसी है? ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी पथरीली, ऑप्शन डी लाल। जैसी बात जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो पथरीला एरिया है, तो जैसी बात वहाँ की मिट्टी भी पथरीली होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। प्रश्न क्या है? केन नदी किसकी सहायक नदी है? केन नदी किसकी सहायक नदी है? अलग क्वेश्चन दिख रहा है ना? प्रश्न संख्या 44 अलग क्वेश्चन कुछ दिख रहा है ना? केन नदी, ऐसे बहुत कम लोग केन नदी का नाम सुने होंगे। केन नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी गोमती। इसका आंसर किसको किसको पता है? कमेंट करें। केन नदी किसकी सहायक नदी है? बहुत ही अलग क्वेश्चन है। सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यमुना नदी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन बी देवरिया, ऑप्शन सी गाजीपुर, ऑप्शन डी सोनभद्र। सही जवाब बताइए क्या होगा? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बलिया। सबसे पूर्व में बलिया ही पता है। सोन नदी किस जिले में से प्रवेश करती है? सोन नदी किस जिले से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी चंदौली। सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सोनभद्र। सोन नदी सोनभद्र जिले से प्रवेश करती है। आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र किसके पास है? उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र किसके पास है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नेपाल सीमा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी विंध्य। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, नेपाल सीमा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नेपाल सीमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्याचल पर्वत किस जिले में है? विंध्याचल पर्वत किस जिले में है? ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी चंदौली, ऑप्शन डी प्रयागराज। विंध्याचल पर्वत, कौन कौन विंध्याचल गया है? जो विंध्याचल गया होगा उसको पता होगा विंध्याचल पर्वत किस जिले में है। इसका सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मिर्जापुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए हापुड़, ऑप्शन बी महोबा,
ऑप्शन सी संत रविदास नगर, ऑप्शन डी अमेठी। इसका सही जवाब बताइए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी पूछता है और सबसे छोटा जिला भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी पूछ लेता है, कभी कभी छोटा जिला भी पूछ लेता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हापुड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य फसल कौन सी है? आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न 50वां नंबर का। उत्तर प्रदेश में मुख्य फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी मक्का। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर गन्ना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ये प्रश्न कैसे थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो पड़ता है वो आपको समय से मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।